watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you Hindi. Yes students, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 12 करवाने जा रही हूँ। दो बैलों की कथा जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 71 ओपन कीजिए। यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 71, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। तो देखिए इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। यस, जोरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जोरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील वाले थे। डील वाले शरीर वाले थे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद मीन्स होता है जहाँ चारा डाला जाता है उनको, ठीक है। तो क्या था, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। जोरी ने एक बार बैलों को ससुराल भेज दिया। जोरी के साले गया को घर तक बैलों को ले जाने में पसीना आ गया, मीन्स परेशान हो गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। वे दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें, यस पेज नंबर 72, मुंह न डाला। यह नया घर, नए आदमी सब उन्हें बेगाने लगते थे, मीन्स पराये लग रहे थे उनको। जब सारे गांव के लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। देखो पगहे मीन्स क्या होता है, जो खूंटे होते हैं, उनके लिए खूंटे होते हैं जिसमें उनकी वो जो जंजीर को होता है, मतलब बांधते हैं रस्सी को, मतलब उनके गले में जो रस्सी है उससे बांधने को क्या बोला है, पगहे तुड़ा लिए। ये जोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। देखो ये क्या है, दो बैलों की कथा है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनो। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मीन्स उसको बहुत खुशी हुई, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दूसरे दिन जोरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही सूखा भूसा दिया, मीन्स उसको उनको खाने के लिए सूखी सी घास दे दी। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। खली क्या होता है, जो उनका मतलब जो बैल वगैरह खाते हैं, खल होती है, तो क्या होता है खली चुनी भी उनको दी। लेकिन जोरी क्या था, जोरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव तक न उठाया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। घर की बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। यस, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग यहाँ मार डालेंगे। वो कह रही थी कि मैं तुमको खोल देती हूँ, तुम यहाँ से धीरे से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग क्या है तुमको मार डालेंगे। दोनों मित्रों को भगाने का मौका मिल गया, फिर सीधे दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए गांव के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे।
रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों काजी हाउस में बंद कर दिए गए। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर पड़ी। दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का कहना था कि घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। दुर्बल मीन्स कमजोर हो गए थे, मतलब उनको 7-8 दिनों तक क्या था, चारा तक नहीं मिला था। यस, पेज नंबर 74। एक दिन नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक दड़ियल के साथ चले। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। वे घर की ओर दौड़े। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जूरी दोनों को सहला रहा था। उसी समय मालिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो देखिए कितना अच्छा चैप्टर था, कितनी अच्छी कथा थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। तो आप खुद से एक बार इसको रीड करना, बहुत अच्छी कथा है। तो इसकी कुछ एक्टिविटी है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।